chapter number 1 of the history portion, chapter number 1, Glorious India from beginning to 1206 AD. And before starting the chapter or our new topic, I firstly want to say few things related to your studies. देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि फिलहाल कोविड-19 कोरोना के कारण मोस्टली जो स्कूल है वो अभी बंद है, स्टडीज जो है पूरी तरह से रुक चुकी है और ये जो प्रॉब्लम है ये पर्टिकुलर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हर कोई फेस कर रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और इसी के साथ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको जान लेना चाहिए कि आपकी स्टडीज रुकनी नहीं चाहिए। और इसी कारण से आपको भी पता है कि स्कूल ने ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की है और इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज की क्लास में पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चों, आप जो कोई क्लास देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, एसएसटी हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो चाहे कोई भी क्लास है बच्चों, आप लोगों को हर वीडियो को बड़ी ही केयरफुली देखना है, टॉपिक को समझना है और साथ में ही आप लोगों को हर वीडियो से रिलेटेड अपना एक क्लास नोट का रजिस्टर प्रिपेयर करना है। मतलब जब क्लास आप देख रहे हैं, क्लास में अटेंड करने के साथ ही आप लोग अपने साथ अपना एक फेयर ऑफ रजिस्टर लेके बैठे, जो टॉपिक वीडियो के अंदर आप लोगों को हम लोग समझा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप राइट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको चैप्टर के जो भी टॉपिक है उनके कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूज़ है जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हो इम्पोर्टेंट है, वही हम ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड का सही यूज़ हो जाए और आपकी स्टडीज़ नहीं रुके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो होना तय है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आप लोगों को हर वीडियो के साथ साथ इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। पार्ट 1 से लेकर अभी तक के जितने भी पार्ट हो गए हैं, हर एक वीडियो का एक आपको क्लास नोट बनाने हैं और साथ में वीकली या वीक के एंड में या जब कभी कोई हॉलीडे होगा उस समय हम लोगों की तरफ से आपको एक क्वेश्चन पेपर टेस्ट समझ लीजिए आप अपना, वो आपको ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा, जिसका आंसर आपको अपनी उस नोटबुक में क्वेश्चन आंसर वो सारे करने हैं और उसका जो रिप्लाई है वो आपको हम लोगों को पहुंचाना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये वक्त बड़ा ही कीमती है, ऑलरेडी जुलाई पूरा जा चुका है, अगस्त मिड तक आ गया, मिड से भी ज़्यादा निकल चुका है और ऐसी कंडीशन जब ये भी नहीं पता है कि स्कूल कब खुलने वाली है बच्चों, ये आपका एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, एक बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड भी है, क्योंकि आपको पूरा दिन स्टडी के लिए मिल रहा है, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है और इसीलिए आप एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है कि घर पर बैठे सुरक्षित रहते हुए आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें और इस वक्त का फायदा उठाएं, इस समय को वेस्ट ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ अपना आज का नया टॉपिक, द पल्लव डायनेस्टी एंड द चालुक्य डायनेस्टी। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इससे पहले साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था, चोलास डायनेस्टी, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्ट ऑफ चोलास डायनेस्टी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें से मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर हर साल आता है। और इसी के साथ आज हम साउथ इंडिया की 2 न्यू डायनेस्टीज को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट है पल्लव डायनेस्टी एंड सेकंड है चालुक्य डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज को स्टार्ट करने से पहले हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप के ऊपर, ताकि आपको ये पता चल सके कि पर्टिकुलर ये डायनेस्टी जो है उस टाइम पीरियड में कहाँ पर किस रीजन को के अंदर एस्टेब्लिश थी। और साथ में ये चीज ध्यान रखें बच्चों कि आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमने, अगर आपको पता हो कि राष्ट्रकूटास पढ़ा था, पालास पढ़ा था और गुर्जर प्रतिहारास पढ़ा था, जो कि कन्नौज के लिए कंटिन्यू 300 ईयर तक स्ट्रगल करते रहे। ऐसी ही कुछ स्ट्रगल, ऐसी कोई लड़ाई कंटिन्यू में आप देखेंगे जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कि पल्लव और चालुक्य कई लंबे टाइम तक आपस में बैटल और स्ट्रगल के अंदर इंगेज रहे आपस के अंदर। तो कई बार जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे पल्लव रूलर्स जो है इनका नाम चालुक्यास के अंदर आ रहा है और जब हम चालुक्यास को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कई सारे रूलर्स का नाम पल्लव में भी आ रहा है। तो आप ये बात मान के चले कि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है।
कई सारे किंग्स जिन्होंने पल्लव को डिफीट किया, कई सारे किंग्स जिन्होंने चालुक्यास को डिफीट किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले इंडिया के मैप के साथ, ताकि हमें ये पता चल सके कि पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें साउथ इंडिया की, ठीक है। साउथ इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे रीजन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। बेसिकली पल्लव डायनेस्टी के अंदर अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का और लगभग तमिलनाडु वाला जो रीजन है, और इसके अलावा अगर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये पल्लव डायनेस्टी के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम चालुक्य डायनेस्टी की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि कुछ हिस्सा गुजरात का और लगभग पूरा महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा जो है वो कर्नाटक का। तो ये जो रीजन था ये चालुक्य का था। तो पहली चीज ये कि आप अगर देखें तो नोट करेंगे कि दोनों ही किंगडम्स के जो बाउंड्री है वो आपस में मिल रही है। और इस चीज को आप लोग जानते हैं कि जब जब युद्ध हुए हैं, जब जब बैटल हुए हैं, जब जब दो राजा लड़े हैं, तो वो हमेशा ही जमीन को पाने के लिए, अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए लड़े हैं। तो यहाँ पर भी यही मेन रीजन था कि कंटिन्यू पाल और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में स्ट्रगल होता रहा अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए। और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ही किंगडम की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे से मिलने लगे। इसी कारण से एक दोनों ही डायनेस्टीज आपस में एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल में इंगेज रही, ठीक है। तो ये तो हो गई इनके किंगडम की रीजन की बात। एक चीज और, जब हम चालुक्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो चालुक्य डायनेस्टी है ये बेसिकली टू क्लेन्स में डिवाइड हो जाती है। टू क्लेन्स बोले तो चालुक्य की जो एक डायनेस्टी है वो है वातापी, द चालुक्यास ऑफ वातापी के नाम से ये लोग जाने गए। और सेकंड जो क्वीन थी वो थी कल्याणी। तो चालुक्यास ऑफ वातापी एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ये दोनों ही क्लेन चालुक्यास की ही है। और ये जो दोनों रीजन है ये यहीं पर पड़ते हैं, महाराष्ट्र के आसपास का ये जो एरिया है यहीं पर ये दोनों ही जो क्लेन्स है चालुक्या की वो शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो पहला सा टॉपिक है हमारा वो है पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ के जो फेमस रूलर्स हुए उनके बारे में हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले दिस डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय द सिंहविष्णु। आफ्टर सिंहविष्णु द फेमस रूलर महेंद्रवर्मन फर्स्ट एंड देन नरसिंहवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन सेकंड एंड द परमेश्वरवर्मन। And after the Parmeshwarvarman, the Narasimhavarman second become the ruler, and then Parmeshwarvarman second and last ruler was the अपराजित। इस डायनेस्टी का जो लास्ट फेमस रूलर माना जाता है उसका नाम था अपराजित। अब देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जब मैंने आपको इतने सारे किंग्स के नाम बताया तो किसी के आगे फर्स्ट लगा हुआ है ना, किसी के आगे पीछे सेकंड लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? देखिए एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि किसी के वंश में अगर कोई बहुत ही महान पर्सन या राजा होता था तो उसी राजा के नाम पर अगला जो राजा है वो अपने बेटे का नाम रख देता था। और इसीलिए हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनकी पहचान ढंग से कर सके, इसीलिए हम लोगों ने उनके आगे फर्स्ट और सेकंड लगा दिया ताकि हमें उनका टाइम पीरियड पता रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये एक्चुअली एक ही पर्सन नहीं है। जैसे यहाँ पर महेंद्रवर्मन फर्स्ट लिखा हुआ है और कुछ टाइम बाद में आप देखते हैं एक दो नाम छोड़कर महेंद्रवर्मन सेकंड है, तो ये नहीं है कि जो महेंद्रवर्मन है वो दो बार राजा बना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महेंद्रवर्मन जो है वो शायद इनकी पीढ़ियों में दादा या परदादा रहे होंगे और उसके बाद में जो इनकी पीढ़ियों में आए उस बच्चे का नाम भी महेंद्रवर्मन था। और इसीलिए उसके आगे हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड इस तरह से नंबर ऐड कर दिए ताकि उनके टाइम ईरा को हम लोग ध्यान रख सकें, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग द रीजन ऑफ द पल्लव। पल्लव जो डायनेस्टी थी इनका मेन रीजन कहाँ था? तो द रीजन वाज अर्कोट, मद्रास, तंजौर एंड त्रिचुनापल्ली। ये चारों ही रीजन, मद्रास आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर है, तो मोस्टली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन ये पल्लव डायनेस्टी के किंगडम का बाउंड्री था, ठीक है ना। एंड देन द फर्स्ट पल्लव किंग, पहला जो पल्लव किंग था he was the Vishnugopa
रहने वाला था और सबसे पहले इसने कांची को ही अपनी कैपिटल सिटी भी बनाया और यहीं से अपनी किंगडम की इसने स्टार्टिंग की। लेकिन इन द 6th सेंचुरी द सिंहविष्णु बिकम द रूलर। लेकिन 6th सेंचुरी तक आते आते देखिए बच्चों, डायनेस्टी की स्टार्टिंग कहां से हुई है? पल्लव की विष्णुगोपा से। लेकिन 6th सेंचुरी तक आते आते इस डायनेस्टी का एक नया रूलर हुआ जिसका नाम था सिंहविष्णु। ठीक है ना। अब हम आते हैं कुछ फेमस रूलर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ द कार्व्ड स्टोन्स। देखिए कार्व्ड स्टोन का मतलब होता है चट्टानों को काट कर इसने अपने टाइम पीरियड में कई सारे टेम्पल्स बनवाए जिनको हम रॉक कट आर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कभी साउथ इंडिया जाए बच्चों तो आप वहां पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर चट्टानों को काट कर उन्हीं को टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब चट्टानों को काट कर ही वहां पर टेम्पल बना दिए गए। तो इस तरह की जो शुरुआत की वो महेंद्र वर्मा ने की। तो पहली चीज जो आपको महेंद्र वर्मा के बारे में ध्यान रखनी है, ही बिल्ड द रॉक कट टेम्पल्स। ओके। सेकंड, दी रोड ऑफ क्ले नेम्ड द मत विलास प्रहसन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपका एक होमवर्क और ऐड हो रहा है यहाँ पर आज। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी है बच्चों, उन वीडियोस के अंदर आपने कई सारे नाम, कई सारे राइटर्स और प्लस उनकी बुक्स में के बारे में पढ़ा है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमारी जो लास्ट क्लास थी गुप्तास डायनेस्टी, उसमें हमने कालिदास के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। विशाखदत्त के बारे में पढ़ा, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा, हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा और इनके द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई उनके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, नोटबुक का एक पेज उस पर आपको हेडिंग डालनी है, द ऑथर्स एंड द बुक। एक साइड ऑथर के नाम और दूसरी साइड उसके द्वारा लिखी गई बुक्स के नाम आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर मेंशन करने हैं ताकि जब स्कूल्स रीओपन हो तो वो रिकॉर्ड के लिए हम लोगों के पास अवेलेबल हो सके। ठीक है। तो एक चीज और सामने आ गई कि महेंद्र वर्मा जो कि पल्लव रूलर था उसने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था मत विलास प्रहसन एंड नेक्स्ट ही लव्ड महेंद्र पॉन्ड। उसने एक तालाब बनवाया जिसका नाम महेंद्र पॉन्ड के नाम से जाना गया। ओके। एंड ही डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड इन द 610 AD। देखिए बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द video I already told you that when we discuss the topic of the Pallavas and Chalukyas, many rulers of the other dynasty you can hear in this topic। ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नरसिंह वर्मा था, जो सेकंड फेमस रूलर हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, he was defeated by the Pulketion second। इसने क्या किया था? पुलकेशिन सेकंड जो था इसने महेंद्र वर्मा को डिफीट किया इन द 610 AD। ठीक है। एंड सेकंड नेक्स्ट रूलर नरसिंह वर्मा, he defeated Pulketion second and occupied the Chalukya's capital Vatapi। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस चीज को ढंग से वापस समझ लीजिए कि जब हमने महेंद्र वर्मा को पढ़ा तो हमने ये देखा कि he was defeated by the Chalukya king Pulketion second। मतलब महेंद्र वर्मा को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हराया। और इसी हार का बदला किसने लिया? इसके बेटे नरसिंह वर्मा ने। तो नरसिंह वर्मा ने वापस अपनी पिता की हार का बदला लेने के लिए पुलकेशिन सेकंड से वॉर किया और पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। अभी पुलकेशिन सेकंड था कौन? चालुक्य डायनेस्टी का एक किंग था जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया और इनकी जो कैपिटल सिटी थी वातापी, इसको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और अपने किंगडम में मर्ज कर दिया, इस पर अधिकार कर दिया। आप देखिए वातापी नाम मैं भी यहाँ बता चुकी हूँ कि जो चालुक्य थे ये टोटली दो क्लेन में डिवाइड थी चालुक्य डायनेस्टी, द कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। ठीक है। तो वातापी का था राजा पुलकेशिन सेकंड, इसको किसने हराया? नरसिंह वर्मा ने। ठीक है। और थर्ड नेक्स्ट रूलर द परमेश्वर वर्मा, he defeated by the Chalukya king विक्रमादित्य फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपनी हार का बदला ले रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले महेंद्र वर्मा को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हराया। इसी पुलकेशिन सेकंड से अपनी हार का बदला किसने लिया? महेंद्र वर्मा के बेटे नरसिंह वर्मा ने लिया। और इसी नरसिंह वर्मा के बाद
जब परमेश्वर वर्मा राजा बना तो इसने वापस किसको हराया, चाणक्य के विक्रमादित्य को डिफीट किया एंड चाणक्य ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची। और इस तरह से इस विक्रमादित्य ने परमेश्वर वर्मा को हराकर वापस इनकी जो कैपिटल सिटी थी कांची उसको ओवरटेक कर लिया, अपने पास अपने किंगडम में मर्ज कर लिया, रीऑक्यूपाइड कर लिया। तो आपस में यहाँ पर एक दोनों ही डायनेस्टीज के बीच में एक लंबी बैटल है, एक लंबा वॉर है जो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, अब कुछ खास बातें पल्लव डायनेस्टी के बारे में। द पल्लव रूलर एस्टैब्लिश्ड द टाउन मामल्लपुरम एंड द बिल्ड 5 chariot टेंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है बच्चों कि द 5 chariot टेंपल वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। ये 5 chariot टेंपल जो है ये किस डायनेस्टी ने बनवाया था, द पल्लव डायनेस्टी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना और साथ में आप भी जब नोट्स बना रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टिक कर लें। ठीक है, और इसी के साथ में पल्लव रूलर जो थे उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसको मामल्लपुरम के नाम से जाना गया एंड दे वर द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड विष्णु। और इसी के साथ में ये जो पल्लव रूलर थे बेसिकली लॉर्ड विष्णु की पूजा किया करते थे। अगर आपको पता हो तो जब हमने चोला डायनेस्टी और आर्ट कल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जो चोल डायनेस्टी है बेसिकली ये लोग शिवा शक्ति को मानते थे और शिव की पूजा करते थे, मतलब दे वर द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड शिव। और यहीं पर इसका अपोजिट अगर देखें तो ये जो पल्लव रूलर है दे वर द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड विष्णु। अब देखिए बच्चों, बेसिकली जो पल्लव डायनेस्टी है यहाँ से आपके 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड के अंदर आता है। तो आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको इम्पोर्टेंट भी करवा दिया और इन चीजों को आपको ध्यान में भी रखना है कि हम लोग साउथ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि हम दोनों ही डायनेस्टीज के कुछ कॉमन नाम आपस में इधर उधर पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं नाम, क्योंकि ये दोनों ही डायनेस्टीज किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए लड़ रही हैं और ये लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और एक दूसरे को हरा रहे हैं और हार का बदला लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं द चालुक्य डायनेस्टी। फर्स्टली द पुलकेशिन फर्स्ट who was the first ruler of this dynasty, and second Kirti Varma first. After the Kirti Varma, the Pulkeshi second become the ruler. ठीक है, and after the Pulkeshi second, the Vikramaditya first. After the Vikramaditya first, the most famous ruler Vikramaditya second, and the last famous ruler who was the Vikramaditya sixth, who was also known as the Vikrama. ये जो विक्रमादित्य सिक्स्थ है इसको विक्रमांक के नाम से भी जाना गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो चालुक्य डायनेस्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट रूलर पुलकेशिन फर्स्ट परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में आप लोगों को ओनली 1 थिंग याद रखनी है कि इसने अपने टाइम पीरियड में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब ये अश्वमेध यज्ञ हम लोग पिछली क्लासों में कई 100 बार सुन चुके हैं आप लोग कि एक राजा, एक किंग अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए ये यज्ञ या ये यज्ञ करता था जिसमें घोड़ा जो है वो छोड़ा जाता था यज्ञ करने के बाद, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो पूरा यज्ञ उस किंग का माना जाता था। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि आप देख रहे हैं कि पुलकेशिन फर्स्ट जिसने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया, इट प्रूव्स दैट दे वर द फॉलोवर ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द वैदिक कल्चर। क्योंकि हम लोग बार-बार पढ़ चुके हैं कि ये यज्ञ या यज्ञ करना और वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करना, ये सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वैदिक कल्चर से रिलेटेड है। तो आपको पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है कि ही परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ ताकि वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर सके। And second, the Pulkeshi second, most powerful or the famous ruler of this dynasty. इसी पुलकेशी second का नाम आप लोग यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी में देख चुके हैं और आपको याद रखना है कि पुलकेशी second जो था, है ना, इसे महेंद्रवर्मन ने को इसने हराया और इसी हार का बदला किसने लिया,
नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराकर असली कैपिटल वातापी पर अधिकार करके लिया। तो अब आपको याद हो जाएगा शायद कि वही पुलकेशिन सेकंड है जो किससे हारा था, पल्लव किंग से हारा था। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसका जो किंगडम था वो रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ तक एक्सटेंड था। मतलब अगर आप इंडिया के मैप पर देखें तो ये रिवर नर्मदा पहले आती है और रिवर कावेरी जो है बाद में आती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ नर्मदा रिवर से लेकर कावेरी रिवर तक इसका जो किंगडम था वो एक्सटेंड था, फैला हुआ था। तो ही डिफीटेड बाय द पल्लव किंग नरसिंहवर्मा। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये रिपीट हो गया है वापस ना, हम पढ़ रहे हैं पुलकेशिन सेकंड जो इस डायनेस्टी का फेमस रूलर था। इसने सबसे पहले महेंद्र वर्मा जो पल्लव किंग था उसको हराया। इसी हार का बदला किसने लिया, नरसिंहवर्मा ने लिया। एंड ही टुक द कंट्रोल ओवर द वातापी। मतलब वातापी क्या थी, पुलकेशिन सेकंड की कैपिटल सिटी थी वातापी। और वातापी है कहाँ, अगर आप देखें महाराष्ट्र के अंदर तो यहीं पर वातापी नाम की जगह थी और यहीं पर कल्याणी भी थी। और कल्याणी और वातापी चालुक्य की दो कैपिटल सिटीज थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। द विक्रमादित्य सेकंड डिफीटेड द राष्ट्रकूट किंग इन द 973। विक्रमादित्य के बारे में एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसने राष्ट्रकूट किंग को हराया 973 एडी के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप भी इसको इंपॉर्टेंट टिक कर ले बच्चों, द फाउंडेड द न्यू डायनेस्टी एंड मेड कल्याणी एज इट्स कैपिटल। तो अगर हम कहें हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यू चालुक्यास क्लेन ऑफ द कल्याणी, मतलब चालुक्य के जो कल्याणी की क्लेन थी उसकी स्टार्टिंग किसने की थी, तो वो की थी विक्रमादित्य सेकंड ने, जिसने कल्याणी को अपनी नई कैपिटल बनाया। ठीक है, एंड द रूलर्स ऑफ द कल्याणी रिमेन्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द चोलास रूलर। और ये जो कल्याणी के रूलर थे ये कंटिन्यू कई सालों तक चोलास डायनेस्टी के साथ में स्ट्रगल में एंगेज रहे, वॉर के अंदर एंगेज रहे, बैटल करते रहे, आपस में लड़ते रहे। और ये मैं बता चुकी हूँ कि जो चोलास डायनेस्टी थी वो यही जो पल्लव का एक्सटेंडेड एरिया पर इसको थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी है तो मैंने इंडिया के मैप में बताया था कि कावेरी रिवर से ऊपर नॉर्थ तक गंगा रिवर तक चोल किंगडम जो था वो इमर्ज था। तो ये समझ सकते हैं कि ये पल्लव डायनेस्टी किसी समय में चोलास डायनेस्टी से बहुत छोटी थी। और ये जो चोलास का रीजन था ये पंजाब तक फैला हुआ था। ठीक है, और इस तरह से गंगा रिवर तक था। ठीक है, तो इन्हीं चोलास के साथ में इनका एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हो गया, लंबी लड़ाई इन लोगों के बीच में होती रही। एंड द विक्रमादित्य सिक्स्थ, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, द विक्रमादित्य सिक्स्थ वाज आल्सो नोन एज द विक्रमांक एंड ही ऑक्युपाइड द कांची। इसने कांची को ऑक्युपाइड किया, मतलब अपने किंगडम में मर्ज किया। एंड प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन ऑफ द टू द पॉइंट बिलहन। देखिए बच्चों यहाँ पर एक और का नाम आ जाएगा और एक और ऑथर का नाम आ जाएगा। इसने अपने टाइम पीरियड में बिलहन जो कि एक पोइट था उसे प्रोटेक्शन दिया। और इसी बिलहन की बुक का नाम था विक्रमांक देवचरित। क्या नाम था, विक्रमांक देवचरित। ये जो बुक है ये पूरी तरह से विक्रमादित्य सिक्स्थ या विक्रमांक की लाइफ पर लिखी गई बुक थी। ठीक है, और ऑथर कौन है, बिलहन है। ठीक है, नाम क्या है, बिलहन, जिसकी बुक थी विक्रमांक देवचरित, जिसमें इसने विक्रमादित्य या विक्रमांक के बारे में लिखा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो इस डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द फॉलोवर ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो पहली चीज यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होते ही मैंने बता दिया कि अगर कोई किंग अश्वमेध यजन करा रहा है तो इसका मतलब ये तो है ही है कि वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है। बट दे आल्सो क्रिएट द पार्टोनियस टू द बुद्धिस्ट एंड द जैनिज्म। और इसी के साथ में इन्होंने जैन रिलीजन और बौद्ध रिलीजन को भी संरक्षण दिया, पार्टोनेज किया, सुरक्षित रखा, इन दूसरे धर्मों को भी आगे बढ़ाने में मदद की। ठीक है, एंड द फेमस जूरिस्ट विज्ञानेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर जहां भी आप नोट्स लिख रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंट टिक जरूर कीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं
न्यायाधिवेत्ता, न्यायवेत्ता जो न्याय करता है, ठीक है। तो उस समय के बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े न्यायवेत्ता थे, है ना, जूरिस्ट थे, जिनका काम जस्टिस करना होता है, न्याय करना होता है ना, विज्ञानेश्वर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मिताक्षरा। बच्चों आपकी बुक की जो सीरीज है उसमें एक नाम और ऐड होने जा रहा है, मिताक्षरा। लिखने वाला कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा जो है वो हिंदू लॉ पर लिखी गई सबसे पहली बुक मानी जाती है, ठीक है। तो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी कानून है, कानून का मतलब समझ गए होंगे आप, रीति रिवाज प्रथाएं जिसके अकॉर्डिंग हर धर्म चलता है, उन चीजों को फॉलो करता है ना। तो ये जो मिताक्षरा है ये हिंदू लॉ की एक सबसे बड़ी बुक मानी जाती है और आज भी इसी मिताक्षरा के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ को चलाया जा रहा है, ठीक है। एंड द ऑफिशियल बुक ऑफ द हिंदू लॉ एंड विज्ञानेश्वर डन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द याज्ञवल्क्य स्मृति। इसी के साथ विज्ञानेश्वर ने एक काम और किया, इसने याज्ञवल्क्य स्मृति पर इंटरप्रिटेशन लिखा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, आपने हिंदी के अंदर देखा होगा कि जब आप गद्य और पद्य करते हो तो उसकी व्याख्या करते हो, प्रसंग लिखते हो, उसके बाद में आप उसकी व्याख्या करते हो। तो ये इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या करना होता है। और स्मृति क्या है? स्मृति जो है वैदिक टाइम पीरियड समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि एंशिएंट टाइम पीरियड में लिखे गए जो ग्रंथ है उनको स्मृति ग्रंथ कहा गया। और इसी स्मृति ग्रंथ पर जो इंटरप्रिटेशन किया था वो किया था विज्ञानेश्वर पर। बच्चों यहाँ पर आपको मिताक्षरा को ध्यान में रखना है, जो कि हिंदू लॉ से रिलेटेड है, बहुत ही फेमस बुक थी। एंड ये जो बुक है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी, ठीक है। और ये विज्ञानेश्वर जो है वो चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड पर्सन थे, पोइट थे, राइटर थे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम अपना एक और टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पल्लव डायनेस्टी एंड द चालुक्य डायनेस्टी। इसी के साथ बच्चों एक चीज और कि आज की तारीख में, आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने चैप्टर 1 के लगभग 3/4 पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। और मे भी हो सकता है कि हमारी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इस चैप्टर को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में शायद कंप्लीट कर लें। और इसी के साथ आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूंगी कि जो भी वीडियो आप लोग मेरी देख रहे हैं बच्चों, आपको उनके क्लास नोट फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। और जो भी ग्रुप के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किए जा रहे हैं, प्लीज बच्चों वीडियो को गौर से देखिए। सारे ही जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ उन सब के आंसर्स आपको मेरी वीडियो को गौर से देखने के बाद जरूर मिल जाएगा। और नोट्स बनाना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही, और कल हम अपने लास्ट इस चैप्टर के टॉपिक के लास्ट टॉपिक के साथ में आ रहे हैं। और इसी के साथ में थैंक यू एंड गुड बाय।